इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। मेरा नाम सोनम वांगचुक शख्सपो और मैं एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस जिसका कि हेडक्वार्टर्स मंगोलिया में को रिप्रेजेंट करता हूं। बहुत खुशी है कि इस दफ़ा हम लोग लेह में एक बहुत मेगा स्केल पर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबों को याद है और जैसे परम आदरणीय भिक्षु संघसन जी ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए अब इस साल 80 साल पूरे हो चुके हैं। बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसा भी शास्त्र दुनिया में बना जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन नष्ट हुआ है। खुशी की बात यह है कि उसके बाद आज तक उस शास्त्र का यानी कि एटॉमिक बम का दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसका वजह है कि दुनिया में बहुत सारे पीस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं और एक्टिविस्ट्स हैं। उन सब ने जी जान से इस क्षेत्र में काम किया है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ABCP, उसकी स्थापना 1969-70 में हुई थी और तब जब कोल्ड वार पीक पर था, अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सुपर पावर्स थे जिनके पास इन शास्त्रों की जो स्थिति थी वो भयानक मतलब ड्रेडफुल, भयानक बोलते हैं जिसे हिंदी में, जिसे लोग कांपते थे कि कौन कब इस्तेमाल करे और जिससे दुनिया में तबाही हो। उस स्थिति से हम उभरे हैं। तो मैं सबसे पहले उन सभी लोगों को याद करूंगा जिन्होंने इन वर्षों में दुनिया में शांति के लिए काम किया है, डेडिकेट किए हैं। उसमें हमारे जैसे अभी संघसेन जी और संपत जी ने याद किया फूजी निचित्सु, जिनको महात्मा गांधी जी फूजी गुरुजी के नाम से बुलाते थे। वो उनके सहयोगी थे जिन्होंने साथ में काम किया भारत की आज़ादी और विश्व शांति के लिए। तो उन्होंने दुनिया भर में एक शांति की मैसेज को लेकर के और जिसका एक चिन्ह हमारे लद्दाख में लद्दाख शांति स्तूप के तौर पर है बनी है और उसको बने हुए 42 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इस अवसर पर मैं ये भी कहूँ कि अभी जैसे संघसन जी ने कहा, हम लोग 3 दिन की कार्यक्रम करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे कि हम वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस 2025 का नाम दे रहे हैं और जो 23 तारीख से 25 अगस्त तक होगी। इसका इनाग्रेशन या इनाग्रल सेशन महाबोधि अपने महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर पे होगी और उसके अगले दिन ठीक से गोम्पा में होगी। प्रोग्राम सब इस पम्फलेट में दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। और फिर आखिरी जो सेशन होगा, कंक्लूडिंग सेशन या वैलिडेटरी सेशन, वो हम शांति स्तूपा पे कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख पधारेंगे और इनके अलावा और बहुत सारे विशिष्ट अतिथियाँ, गेस्ट अटेंड करेंगे। जैसे कि पहले बता चुके हैं, दुनिया भर से लोगों की आने की हमें उम्मीद है। जापान से आ रहे हैं, मलेशिया से आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं और ताइवान से आ रहे हैं और इस प्रकार बहुत सारे लोगों का यहाँ उपस्थित रहने की हम आशा कर रहे हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल लीडर्स, पीस बिल्डर्स, डिप्लोमेट्स, स्कॉलर्स, एजुकेटर्स और इन सब के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिस्टर अभिजीत हल्दर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करते हैं, वो भी आ रहे हैं। और
ग्लोबल पीस फाउंडेशन के अलावा और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें शामिल होंगे, और लद्दाख के बहुत मुस्लिम वुमेंस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी का हम इस सम्मेलन में उपस्थित रहने की तरफ हम आशा रखते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट इस कॉन्फ्रेंस का होगा जो हम लद्दाख शांति स्तूपा से वैलिडेक्टरी दिन पर कंक्लूडिंग सेशन में अडॉप्ट करने वाले हैं, जिसको कि हम ग्लोबल पीस डिक्लेरेशन 2025 का नाम दे रहे हैं। और उसको हम लोग अडॉप्ट करके पूरे दुनिया में, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी हमारे सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस तक हम इसको पहुंचाने की हमारी चेष्टा रहेगी, ताकि दुनिया की सबसे ऊंची जगह लद्दाख से एक दिया हुआ मैसेज दुनिया में शांति की स्थापना की और एक प्रयत्न हमारा एक मूव इसको हम आगे बढ़ा सकें। और जैसे कि संघ सेना भिक्षु जी कहते हैं, ले इज़ नॉट जस्ट अ वेन्यू, इट इज़ ए स्पिरिचुअल क्रेडल वेयर पीस इज़ लिव्ड एंड प्रैक्टिस। फ्रॉम द हाई हिमालयाज we send this message to the entire world and let us unite for peace, compassion and shared humanity। तो ये हमारी मैसेज रहेगी लद्दाख से पूरे दुनिया में कि शांति की स्थापना हो। हम अभी 3-4 महीने पहले हम इस हालत से हम गुजर चुके हैं कि पीस कितनी ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कोशिश रहेगी कि हम डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और VVIPs से हम मैसेजेस रिसीव करें। हिज हॉलीनेस का हमें मैसेज मिलने का हम आशा कर रहे हैं। और इस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ ABCP ने भी मैसेज भेजा है हमें, जिसको हम उस दिन आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। तो ये सब चीज़ें के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि लद्दाख शांति स्तूपा का 25 अगस्त इस द फाउंडेशन डे ऑफ लद्दाख शांति स्तूपा, हम इस दिन को हमेशा मनाते हैं, लेकिन इस स्केल पर हम नहीं मना सके हैं आज तक, जिस तरह हम इस साल हम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले सालों में ये 25th एनिवर्सरी और ज़ोर शोर से हम सेलिब्रेट करें, ऑब्ज़र्व करें, और उस दिन हम अपने को दोबारा वर्ल्ड पीस के लिए डेडिकेट करें थ्रू लद्दाख शांति स्तूपा। इन बातों के अलावा बहुत सारी कंसर्न्स हमारे सोसाइटी में और दुनिया भर में हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन की बातें हैं, लेकिन ये सब तभी हो पाएगी जब हमारे में पीस होगी, बोथ इंटरनल एंड एज वेल एज एक्सटर्नल पीस। उस तरफ सोसाइटी को में अवेयरनेस लाने के लिए हमारी ये कोशिश रहेगी। और हम सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम इस इवेंट में शामिल हो रहे हैं, ये हमारी प्रयत्न अगले सालों में भी जारी रहेगी, ऐसी हमारी आशा है। आप सभी लोगों ने यहाँ आज समय दिया, हमें सुना, और हम आशा करते हैं कि ये मैसेज आपके थ्रू सब जगह पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हिज हॉलीनेस द दलाई लामा लद्दाख में उस वक़्त यहाँ मौजूद होंगे। उनके यहाँ होते हुए भी हम ये कॉन्फ्रेंस कॉन्सिडेंस से करना हुआ तो बहुत अच्छा समझते हैं। हिज हॉलीनेस इज़ नोन फॉर वर्ल्ड पीस। हिज हॉलीनेस की जो मूवमेंट है वो सबको पता है, और हिज हॉलीनेस इज़ नोबेल पीस प्राइज़ जो है उनको इसी पीस के लिए मिला है, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक सिग्निफिकेंस रखता है। शुक्रिया।